दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम कोण यानी एंगल क्या होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोणों को याद करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कोण यानी एंगल होता क्या है। देखिए जब दो किरण या रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती हैं तब हमें जो आकृति प्राप्त होती है उसे कोण कहा जाता है। ठीक है, जब दो किरण या रेखाएं, ठीक है, तो देखिए ये एक बिंदु O है। ठीक है, इस बिंदु O से एक किरण निकल रही है OB और दूसरी किरण निकल रही है OA। ठीक है, एक ही बिंदु से निकल रही है। तो यहाँ पे जब दो किरणें निकल रही हैं एक ही बिंदु से तो आपको एक आकृति प्राप्त होती है। इस आकृति को ही हम कोण कहते हैं। ये जो दो किरण हैं इनके बीच जो गैप है, ठीक है, ये गैप है, ये कोण की माप बताता है कि भाई ये कोण 30 डिग्री का है कि 40 डिग्री का है कि 50 डिग्री का, कितने डिग्री का है। तो ये कौन बताता है? इन दो किरणों के जो बीच का गैप होता है। ठीक है, और जो बिंदु O है ये इस कोण का शीर्ष बोला जाता है। ठीक है, ये इस बिंदु O को क्या बोलते हैं? ये कोण का शीर्ष है। ठीक है, इसे शीर्ष बोला जाता है, याद रखना, ये शीर्ष बोला जाता है। अब देखिए एक कोण को लिखने का तरीका क्या है। अगर इसे हम गणितीय रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए इस तरीके से लिखेंगे BOA, कोण BOA। ठीक है, ये है लिखने का तरीका। या दूसरा तरीका है इसका कोण यानी एंगल AOB, AOB। ठीक है, O हमेशा बीच में रहेगा। शीर्ष वाला जो पॉइंट है, ये शीर्ष है, वो हमेशा बीच में ही रहता है। बात हमेशा आप याद रखना। ऐसा नहीं हो सकता कि OBA हो जाए, नहीं, आपको ये वाला पॉइंट हमेशा बीच में रखना है, BOA या AOB। ठीक, अब देखिए कोण को नापने के लिए डिग्री या रेडियन का प्रयोग किया जाता है। डिग्री जैसे 30 डिग्री या 30 अंश, हिंदी में इसे डिग्री को अंश बोलते हैं। ये 30 अंश का कोण है, 40 अंश का कोण है, या हम ये कहें कि 30 डिग्री का कोण है या 40 डिग्री का कोण है। अब रेडियन, रेडियन आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। बात हो गई कोण की। अब देख लेते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोणों के प्रकार यानी टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो देखिए कोणों के प्रकार पढ़ने से पहले आपको दो कोणों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक होता है अपना समकोण यानी राइट एंगल। ये क्या होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कैसे बनता है? ये मान लीजिए आपके पास एक सीधी सी एक किरण है। ठीक है, ये एक किरण है, इसी किरण पे हम दूसरी किरण खड़ी कर दे रहे इस टाइप में, तो ये जो कोण बना है वो आपका 90 डिग्री का कोण होगा। इसे बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज, वो समकोण। ठीक है, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे बोलते हैं समकोण यानी राइट एंगल बोलते हैं इसे। ये इस टाइप में बनता है, इस टाइप में भी बना सकते हैं। और ये किरण, या तो ये जो किरण हुई थी इसे आप नीचे खींच देंगे तब भी जो कोण बनेगा ये इस टाइप में। जैसे कि मान लीजिए ये किरण है, ठीक है, और उसको आप ऐसे खींच दें तो ये भी 90 डिग्री का ही कोण होगा। ठीक है, अब दूसरा जो कोण आपको समझना है वो होता है रेखी कोण या सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, जो कितने का होता है? 180 डिग्री का। ये कैसे बनता है? ये एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इन दोनों कोणों को आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि इनकी आपको हर कोण के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहला कोण आता है आपका शून्य कोण यानी जीरो एंगल। अब देखिए शून्य कोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 0 डिग्री हो। ठीक है, 0 डिग्री हो तो वो कोण आपका शून्य कोण कहलाता है। देखिए कैसे बनेगा? ये एक बिंदु है और यहाँ से एक हमने एक किरण खींची, ये O है, और ये हमने OB लिया, तो OB एक किरण है।
अब इसी किरण पर दूसरी किरण आती है, ठीक है, इसी किरण पे कोई एक किरण है, वो इसी के ऊपर ही है, ठीक है, इसी के ऊपर है और उसको हमने नाम दे दिया ओ ए, ठीक है। ओ बी एक किरण थी, इसी के ऊपर एक किरण आई ओवरलैपिंग करते हुए ओ ए। तो देखिए यहाँ पे कोई गैप हो रहा है दोनों किरणों के बीच? नहीं, क्योंकि ये इसी के ऊपर है। तो इस स्थिति में जो इनके कोण का जो माप है, हम क्या मापेंगे? कुछ भी नहीं माप पाएंगे। तो इस स्थिति में कोण का मान क्या होगा? 0 होगा। तो ऐसा होता है शून्य कोण, जो एक किरण होती है उसी के ऊपर दूसरी किरण हो, ठीक है, तो वह कोण शून्य कोण होगा, उसकी कोई माप ही नहीं होगी। तो इसलिए इसे बोला जाता है शून्य कोण यानी जीरो एंगल। दूसरा कोण होता है आपका न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। अब न्यून कोण क्या होता है? 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा कोण आपका न्यून कोण कहलाता है। देखिए अब इसे समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये एक सर्किल है, ठीक। अब इस सर्किल में मैं एक सीधी रेखा खींचता हूँ, ये एक सीधी रेखा हो गई। तो ये कितने का कोण बनेगा? एक सीधी रेखा पे 180 का कोण बनता है, आपको पता है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। एक सरल रेखा है तो ये 180 का कोण बना, ठीक है। अब इस पे इसी बिंदु से मैं इसे 90 अंश का कोण बनाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये 90 अंश का कोण बना, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये कोण कितने का हो गया? 90 का। ये क्या यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, ठीक, और यहाँ तक आते आते 180 डिग्री है। ध्यान से समझना इसे, ठीक है। ये 0, ये 90, ठीक है, ये 90 का बना। यहाँ से यहाँ तक जब ऐसे चले तो ये गैप 90 का हो गया, और यहाँ से जो पूरा यहाँ तक चला है तो ये पूरी ये जो रेखा है तो पूरा ये 180 का हो गया। तो न्यून कोण क्या होता है? 0 से बड़ा, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो 90 से छोटा, तो इस यहाँ पे जो इस एरिया में जितने भी कोण बनेंगे वो सारे न्यून कोण होंगे, ठीक है। इस एरिया में न्यून कोण आएंगे, इस एरिया में। अब न्यून कोण क्या हो सकते हैं? वो न्यून कोण हो सकते हैं, देखिए छोटे होंगे 90 से हमेशा। इस टाइम में ये 30 डिग्री का हो सकता है, ठीक है। दूसरा अपना 50 डिग्री का, 40 डिग्री का, कितने का भी होगा, लेकिन वो क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री से छोटा ही रहेगा। तो ऐसा कोण हमारा न्यून कोण होता है। अब सेकंड आता है हमारा सम कोण यानी राइट एंगल, जो मैंने अभी आपको बताया। 90 डिग्री के कोण को हम राइट एंगल यानी सम कोण कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण क्या होता है? देखिए 90 से बड़ा हो, ठीक है, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। 90 ये रहा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो अधिक कोण, सारे कोण इसी के अंदर आएंगे, यहाँ पे इसमें, ठीक है। 180 से छोटे रहेंगे और 90 से बड़े रहेंगे। तो इन्हें बोला जाता है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो 90 से बड़ा क्या होगा? 100 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री, 105 डिग्री। ये सारे जो कोण हैं वो क्या होते हैं? अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। जो आप अगर हम बात करें इनके चित्र की तो कैसे बना सकते हैं? देखिए ये एक किरण है, ओ बी से हम नाम दे देते हैं, और जो दूसरी जो किरण होगी 90 तो यहाँ पे हो जाता है, तो 90 से इधर ही रहेगा, इस टाइप में बनेंगे हमेशा, ठीक है। ये मान लीजिए 120 का है। अब बात करते हैं रेखी कोण या सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल की। तो मैंने अभी आपको बताया कि 180 का जो कोण होता है उसे हम रेखी कोण या सरल कोण बोलते हैं, और ये एक सीधी रेखा पर बनता है। तो एक जो सीधी रेखा होती है वो बिल्कुल 180 डिग्री की होती है। अब बात होती है आपकी प्रत्यावर्ती या बृहत कोण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है? 180 से बड़ा होगा और 360 डिग्री से ये छोटा रहता है। यहाँ पे देखिए ये 180 है, इससे बड़ा यानी कि इस साइड चलेंगे हम। देखिए यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं और ऐसे ऐसे पूरा कवर करते हैं तो पूरा ये चक्कर 360 डिग्री का ही होता है। पूरा एक वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, एक चक्कर पूरा। यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से इधर चले 90, फिर 180, फिर ऐसे ऐसे होते हुए वापस यहीं पे आएंगे तो 360 डिग्री का होगा। तो प्रत्यावर्ती या वृत्त कोण क्या होता है? 180 से बड़ा यानी कि यहाँ से बड़ा और 300 से छोटा। तो जो कोण होगा, देखिए ये अगर एक किरण है 180 तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा, तो ये किरण ऐसी ही रहेगी इस टाइप में।
अब इसे आप 180 और 360 के बीच में जितने भी कोण होंगे वो सब आपके प्रत्यावर्ती ही कोण होंगे। अब अगला कोण है हमारा पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल होता है वो आपका 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि पूर्ण कोण कैसा होता है। पूरा 360 डिग्री का कोण कैसे बनता है, यहाँ से शुरू करेंगे और वापस उसी जगह पे आ जाएंगे, पूरा एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोण आपका एक 360 डिग्री का कोण हुआ, इसे हम पूर्ण कोण बोलते हैं यानी कंप्लीट एंगल। अगला कोण क्या होगा, समीपवर्ती कोण या आसन्न कोण, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत बने हो। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये एक किरण है OB, यहाँ पे मैं एक कोण बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये किरण खींच दी OA। अब इस कोण के बीच में इसी बिंदु से मैं एक और ये किरण खींच देता हूँ OC। तो यहाँ पे आपको दो कोण मिलते हैं, एक कोण ये है और एक कोण ये है। अब ये दोनों कोण आपके आसन्न कोण या समीपवर्ती कोण कहे जाएंगे। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। दो कोण हैं BOC, दूसरा है AOC। अब दोनों कोणों का जो शीर्ष है, ये शीर्ष से होता है। ठीक है, अब दोनों कोणों का शीर्ष एक ही पड़ रहा है। देखिए इधर से जाइए तो BOC ये शीर्ष O है, AOC इसका भी शीर्ष O है, दोनों का शीर्ष O है और एक भुजा उभयनिष्ठ है। भुजा कौन सी है, ये वाली जो भुजा है दोनों कोणों में आ रही है। देखिए OC इस कोण में भी आ रही है और इस कोण में भी आ रही है। तो एक शीर्ष है और एक भुजा है और दोनों क्या है, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में है, दोनों में कॉमन है। तो ऐसे जो कोण होते हैं वो आपके समीपवर्ती कोण या आसन्न कोण कहे जाते हैं। अगला आता है हमारा पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, कोई दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो आपका पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हम दो कोण ले रहे हैं, देखिए एक 40 डिग्री का और ये 50 डिग्री का। तो 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इन दोनों कोणों को हम एक दूसरे का पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम 89 डिग्री और ये 1 डिग्री, दोनों को जोड़िए कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, तो ये आपके पूरक कोण हो गए। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो आपका पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपना संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होते हैं, कोई दो कोण जिनका योगफल, ये गलत हो गया, यहाँ पे 180 होगा। कोई दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो आपके संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। जैसे कि एक 100 हो गया, दूसरा 80 हो गया, दोनों का एंगल कितना, दोनों का योगफल कितना होगा 180, तो ये संपूरक कोण हो गए। इसी प्रकार को भी ले लीजिए, 90 और 90 ले लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे 180 होगा, तो ये दोनों संपूरक कोण हो गए। तो कोई दो कोण ले लीजिए और जिनको जोड़ने पे 180 आता है आपके संपूरक कोण हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका शीर्षाभिमुख कोण या विपरीत कोण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये क्या होते हैं, एक रेखा हम खींचते हैं, ये रही एक रेखा, इसी प्रकार हम दूसरी रेखा खींचते हैं जो इसे प्रतिच्छेद करते हुए जाती है यानी कट करते हुए जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे कट करते हुए जा रही है, तो यहाँ इस बिंदु पे कट कर रही है, तो ये कोण और ये कोण, इन कोणों, ये आमने सामने के कोण हैं, या हम ये कहें ये विपरीत के कोण हैं, या ये हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण है, तो इन्हीं को बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। और इनको हम नाम दे देते हैं, ये हमारी जो रेखा थी इसको नाम दे दिया हमने AB और ये नाम दे दिया हमने CD, और यहाँ जो बिंदु मिले हैं इसको नाम दे देता हूँ मैं O। तो देखिए अब BOD बराबर है किसके, COA के, एंगल COA के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख या विपरीत कोण है और विपरीत कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हों तो आमने सामने के जो कोण होते हैं उन्हें विपरीत कोण या शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है और दोनों ही कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आमने सामने के ये कोण बराबर हो गए। अब ये कोण और ये कोण, ये भी आमने सामने के कोण हैं, ये भी बराबर होंगे।
क्या होंगे, COB बराबर AOD, कोण AOD। ठीक है, तो ये होते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण या विपरीत कोण। तो इस प्रकार ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।